तो मैम आफ्टरनून कब सर। से शेयर बाजार में हो आप? सर मैं 2 साल से हूँ। और ये 2 साल से मतलब आपने अपनी पढ़ाई भी शुरू करी? कौन स्टॉक डिसाइड करता है? आप खुद ही कुछ समझ के टेक्निकल फंडामेंटल्स देखते हो या फिर कैसे होता है? मैं खुद ही करती हूँ, बस फंडामेंटल देखती हूँ। टेक्निकल का तो मैंने अभी थोड़ा कोर्स किया है तो थोड़ी-थोड़ी जानकारी हुई है। ओके। और लंबी अवधि के लिए स्टॉक लेते हो? हाँ, लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग नहीं कैसा करती, रहा 2 इन्वेस्टमेंट। साल का सफर स्टॉक मार्केट का? अभी जाके सही हुआ है सर, ग्रीन में आई हूँ, इससे पहले रेड में ही थी। है तो ठीक है, अभी बाजार अपने हाई से कितना दूर है और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आ गया तो बुरा नहीं है आपका पोर्टफोलियो मैम। सबिता मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है सर, ईज़ माय ट्रिप 402 क्वांटिटी है और 15.9 पे बाइंग है। और दूसरा कौन सा? क्योंकि ये मेरी उसमें है नहीं। दूसरा कौन सा? सर इरेडा 36 क्वांटिटी और 200 की रेट पे। और सविता मैम, ये इरीडा जो लिया था लंबी अवधि के लिए लिया था? हाँ, लंबी अवधि के लिए। यस सर। कल भी वो मैम आई थी तो अपन ने इरीडा की चर्चा करी थी शायद। लंबी अवधि के लिए आस्था इरीडा लगता कैसा है? एक तरफा बढ़िया मूव्स के बाद करेक्ट करा। अब ये करेक्टेड मामले मेरे लिए तो अभी भी 50 रुपए का नुकसान है। क्या करना है? इरीडा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव पिक है या नहीं है? जी, बिल्कुल देखिए आशीष एक बेस तो फ़ॉर्म हुआ है अराउंड द लेवल ऑफ 140 तो लग तो रहा है कि अब ये लॉन्ग टर्म में वापस से तेज़ होना चाहिए क्योंकि 140 पे अच्छा बेस पकड़ के ये एक लगातार ऊपर की तरफ मूव दिखा रहा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल जो इसमें हमें देखने को मिलेंगे वो 165 तक के रहेंगे। तो 165 तक इनिशियली ये वहाँ तक की दौड़ लगाता हुआ एक हमें नज़र आ सकता है। तो बिल्कुल पहला टारगेट मैं उसमें 165 का दे रही हूँ लेकिन 200 का जो खरीद है उसके लेवल्स भी देखने को मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, समय लग सकता है और ये समय आप मान के चलिए मैम कुछ महीने भी लग सकते हैं, तो आप उस हिसाब से आप अपनी पोज़ीशन में कंटिन्यू रखिए। अगर आपने 2 से 3 महीने का भी नज़रिया रखा तो मुझे लगता है उसमें फिर आपके लेवल्स बिल्कुल देखने को मिलने चाहिए। बट इनिशियली 165 और उसके बाद 185 तक की बिल्कुल चाल दिखाता हुआ ये काउंटर नज़र आएगा, तो बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लग रहा है मुझे लगता है वो तकरीबन यहाँ पे 135 का रहेगा। तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोज़ीशंस में बने रहें, 165 से 185 के टारगेट्स के। बिल्कुल ठीक है। हमारे खरीद भाव तक तो नहीं जा रहा होगा लेकिन उसके करीब पहुंचता हुआ अभी तो दिख रहा है। एक बार उस जोन्स पे आए 185 के आसपास तो रिविजिट करते हैं। अभी तो होल्ड करिए आप इस स्टॉक को।